हमने करना है जो उनसे बेसिकली अमेजोन होलसेल के बारे में हम देखेंगे। और सबसे पहले ये देख लेते हैं इस पर कौन से तीन मॉडल्स हैं। आफ्टरवर्ड्स हम एक एक को मैं आपको गाइड करूंगा इंट्रोडक्शन इनका। आफ्टरवर्ड्स हम जो उनसा अपना मेन थीम है अमेजोन एफबी होलसेल उसको कंटिन्यू करेंगे। अमेजोन पर जो उनसे बेसिकली तीन मॉडल्स हैं। सबसे पहले अमेजोन मार्केट प्लेस है जहां पर सेलिंग परचेजिंग होती है। उसके बाद इस पर तीन मेजर मॉडल्स हैं जो कि वेरी पॉपुलर हैं, जिनमें से सबसे पहले है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल है, लेबल की स्पेलिंग यही है। अच्छा, उसके बाद हाँ जी। होलसेल है, जिसको होलसेल एफबीए भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें आ जाता है ड्रॉप शिपिंग, या इसको आर्बिट्राज। सर प्रोनाउंसिएशन ऑफ एफपीए। सॉरी। एफपीए स्टैंड्स फॉर। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अच्छा, मैं अभी करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट लेबल क्या होता है, जिसमें हम अपनी कर लेते हैं ओन ब्रांडिंग। जिस अगर कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट है, हम उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग कर लेते हैं और उसको सेल करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल। अच्छा, ये हम क्या करते हैं ज्यादातर चाइना से या पाकिस्तान से अपनी प्रोडक्ट बनवाते हैं, उस पर अपनी लोगो लगाते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं और इस तरह अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा के आके फर्दर इसको सेल करते हैं। अच्छा, और होलसेल एफबी होलसेल क्या है? हम क्या करते हैं, जो उनसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है किसी भी मार्केट में, अगर यूके में करना चाह रहे हैं, यूएसए में करना चाह रहे हैं, उस मार्केट में हम ब्रांड को अप्रोच करते हैं और उनसे अप्रूवल लेते हैं और देन हम उनकी प्रोडक्ट को फर्दर रीसेल करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने ब्रांड को ब्रांड को हंट करना है, एंड देन हम क्या करते हैं, अप्रूवल उनसे लेके फिर उनको उनकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, और हम फिर देखते हैं ये और डेप्थ में मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मतलब ओवरव्यू ये है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग और होलसेल में क्या मेजर डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ जो लोग अप्रूवल ले लेते हैं किसी भी ब्रांड से, वो एफबी होलसेल कहलाता है और ये सिक्योर मॉडल है। और ड्रॉप शिपिंग में क्या है, आप किसी भी वेबसाइट से आपको अगर प्रोडक्ट सस्ती मिल रही है और दूसरी वेबसाइट पर जहां पर महंगी बिक रही है, वहां पर आप उसे सेल कर देते हो। ठीक है, यहाँ पर लोग अप्रूवल नहीं लेते और बाद में ब्रांड क्या करता है, आपको उसका काउंटरफिट भेज देता है और या आईपी कंप्लेन कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, आपकी लिस्टिंग अमेजोन सस्पेंड कर देता है और समटाइम आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर देता है। इसमें ब्रांड अप्रूवल नो। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, ये होती है डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, आर्बिट्राज क्या होती है? अमेजोन को जो मेजर वो दो चीजें हमसे रिक्वायर करता है। एक तो वो ब्रांड की इनवॉइस मांग लेता है हमसे, और वो हर दफा नहीं मांगता, कभी कभी मांग लेता है। अच्छा, जब मांग ले अगर, तो हमने डायरेक्ट ब्रांड से परचेज की होगी और ब्रांड ने हमें अप्रूवल दिया, फिर तो वो ओके। अदरवाइज जो लोग किसी भी वेबसाइट से उठा के सेल कर देते हैं, उनके पास रियल इनवॉइसेस नहीं होती उस ब्रांड की, वहां पर जाके प्रॉब्लम होती है। और दूसरा मसला होता है, अमेजोन कहता है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, या तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो पैकेजिंग पर या अमेजोन की हो। ठीक है, लोग क्या करते हैं, वो वॉलमार्ट से उठा के बेच देते हैं। ठीक है, और वो वॉलमार्ट की पैकेजिंग में चले जाता है, वो डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग हो जाती है। और आर्बिट्राज में क्या होता है, लोग पहले वॉलमार्ट से मंगवाते हैं, फिर अपने पास मंगवा के उसकी पैकेजिंग चेंज करके फिर कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। इसमें एक कॉस्ट ऐड हो जाती है, इस चीज को कहते हैं आर्बिट्राज।
हम जो बेसिकली करेंगे वो amazon FBA होलसेल को हम प्रोसीड करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले होता है आपको ब्रांड यूएसए में या यूके मार्केट में अगर ब्रांड के नाम सुनने को आएंगे 10 से 15 ब्रांड के नाम आएंगे, उसके बाद आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से ब्रांड सेल हो रहे हैं तो। अच्छा, फिर हमने सबसे पहले ब्रांड को हंट करना कि कौन कौन से ब्रांड अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स ब्रांड को फाइंड करने के बाद हमने देखना है, हमने उन्हें कॉल करनी है, उन्हें ईमेल सेंड करनी है और हमने फिर उनसे अप्रूवल रिक्वायर्ड करनी है। ठीक है, हमें अप्रूवल सपोज कर ले मिल गई, फिर अगला काम क्या होगा, हमने उनसे गूगल किन बेसिस पे क्या, गूगल किन बेसिस पे देंगे हमें? अच्छा हमने उन्हें कहना है कि जी हम ऑलरेडी यूके में या यूएसए में जिस मार्केट में हम उनसे अप्रूवल ले रहे हैं, हम ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं, बल्कि रीसेलिंग कर रहे हैं, दूसरे ब्रांड्स की प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट को भी हम अपने कैटलॉग में लाएं और आपकी भी प्रोडक्ट को सेल करें। और ब्रांड्स जो उनसे होते हैं उन्हें यही कंसर्न है कि उनकी प्रोडक्ट्स बल्क क्वांटिटी में सेल हो रही है, और वो इसलिए हमें अप्रूवल दे देते हैं। और लेकिन हमें थोड़ा सा लेजिट भी लगना है कि हम रियल बायर हैं, फिर हम उन्हें कहते हैं कि हमारी ईयरली या मंथली सेल्स $1 लाख है, $2 लाख है, फिर अकॉर्डिंगली वो हमें अप्रूवल देते हैं। यही चीज़ हम चेक करेंगे, उनकी वेबसाइट से उनका नंबर लेंगे, उनकी ईमेल लेंगे, फिर वो फर्दर चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह करना है। यानी कि एक ओवरऑल सा व्यू ये है कि इस तरह ये वाला टोटल मॉडल चलेगा। सबसे पहले ब्रांड को हंट करना है, उनसे अप्रूवल लेनी है, उनकी प्राइस लिस्ट या कैटलॉग ले लेनी है, फिर देखेंगे अगर हमारे लिए वो वाली चीजें प्रॉफिटेबल हैं, मार्जिन हमें बच रहे हैं, फिर हमें उसे अमेजोन के ऊपर लिस्ट करके रीसेल करेंगे उनकी प्रोडक्ट को। ठीक है, ये चीजें यहाँ तक तो आई थिंक सो क्लियर होंगी, वेरी सिंपल। जी। अच्छा, सपोज करें कि हम जाते हैं अमेजोन के ऊपर, हम लिखते हैं amazon.com फॉर यूएसए, amazon.co.uk फॉर यूके मार्केट। तो हम सपोज करें .com में जाते हैं, और इधर जो उनकी सबसे पहली चीज हमने करनी है वो हम अपना डिलीवर टू एड्रेस चेंज करेंगे। ये सबसे पहले पाकिस्तान आ रहा होगा हमारी आईपी के लिहाज से, यूएसए के लिए है 10001। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स यही चीज अगर मैं amazon.co.uk, मैं यूके मार्केट में अगर लगाना चाहूँ तो इसके लिए हमारे पास है कोड SW1A2AA। ओके, ये कोड है इनके। अच्छा, अब ये देखते हैं हम amazon.com में आ गए हैं। अब मल्टी कोई भी हम प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। सपोज करें मैं कोई भी अल्फाबेट नेगेटिव साइन लगा के वो करता हूँ, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पर कोई भी रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, आप किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं। सपोज करें मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जाना चाहता हूँ। अच्छा, ये इस चीज को कहते हैं नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड। सम टाइम ये कुछ कैटेगरीज पर लगेगा और कुछ पर नहीं लगेगा। मैं दोबारा इस पर जाता हूँ, नेगेटिव का साइन लगा के बी और एक दो डिजिट कर लेता हूँ। अच्छा, इस ये जो उनसा आपका कोड है इस पर आपका ये एक्सेस उसने कर लिया। अच्छा, आपको एक दो चीजों का और बताता हूँ। इसमें हमने जो उनसी एक्सटेंशंस करनी है वो करनी है कीपा एक्सटेंशन क्रोम की। ठीक है, और दूसरी ठीक करनी है। है हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। ये दोनों एक्सटेंशन आपने करके इनका बेसिक वर्जन को भी हम देखेंगे, फिर पेड वर्जन को भी देखेंगे।
ये कर लिया। उसके बाद इसी तरह हम हीलियम की भी एक्सटेंशन को करेंगे। अच्छा, ये एक्सटेंशन है और हम इसे पिन कर लेंगे टॉप में। कीपा का हम यूज बाद में जाकर करेंगे। और हीलियम 10 का मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर आपने सबसे पहले साइन अप कर लेना है किसी भी मेल से, और उसी तरह लॉगिन कर लेना है। जैसे ये वाला अकाउंट है। हम्म। इसकी मैं ईमेल ही लगा देता हूँ। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, या मैं कर लेता हूँ NOAH 1 2 3 4 5 6 2 3। ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ। इसी तरह आपने इसको लॉगिन भी कर लेना उसके बाद। ये बिल्कुल बेसिक, ये फ्री वर्जन है। इसका भी मैं यूज बताता हूँ। अच्छा, ये आपने कर लिया है। अब इस पर जैसे कि हम इस मार्केट में आए हैं। अच्छा, एक आपको चीज बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइवेट लेबल होंगी ना, इस पर री जोन से सेलर्स होंगे, एक होगा, दो होंगे या तीन होंगे। सिर्फ एक दो तीन किस तरह, जैसे कि इस पर हैं 29 सेलर्स, इस पर हैं 25 सेलर्स, इस पर एक सेलर है। और इसको हम चेक करते हैं, जिस पर यानी कि नीचे नहीं लिखा आएगा उस पर एक सेलर है, इस पर ये देखिए 10 सेलर्स हैं। ये भी एक सेलर है, इस पर 7 है, इस पर 1 है, इस पर 6 है। अच्छा, सम टाइम क्या हो जाता है कि मैं सपोज करें इसको भी ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। अच्छा, सेलर्स का हमने जाके कहाँ चेक करना है? अच्छा, नीचे जैसे कि इस पर लिखा आ रहा है न्यू एंड यूज्ड 6। ठीक है, जिस पर ऐसी चीज लिखी आएगी उस पर ये देख लेते हैं इसका। अच्छा, इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है, हम्म, इससे पहले हम टर्म्स को देख लें कुछ जो कि हमें जरूरत पड़ेगी। amazon पर एक टर्म है FBM। FBM का क्या मतलब है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अच्छा, फुलफिलमेंट मर्चेंट क्या होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को खुद ही पैक करना है और कस्टमर तक डिलीवर कर देना है। और FBM क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। आपने एक दफा प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देना। आफ्टरवर्ड्स अमेजोन खुद ही उसे पैक करके और कस्टमर तक शिप कर देगा, और इसके हमसे वो कुछ चार्जेस ले लेगा। ये दो टर्म्स क्लियर है? उसके बाद है हम्म। एक एसन, इसको कहते हैं amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पर आपको मिलेगा? अच्छा, amazon हर प्रोडक्ट, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वो उन्हें पहचानता है अपने ऐसे नंबर से। ये ऑलवेज स्टार्ट हो रहा होगा B से। आपको इसके URL में भी मिल जाएगा।
सबसे पहले amazon.com या .co.uk, आफ्टरवर्ड्स फ्यू 5 वर्ड्स आ जाएंगे। फिर डीपी के बाद ये बी से स्टार्ट हो जाएगा, एक यहाँ से आपको मिलेगा, और प्रोडक्ट डिटेल पेज पर आपको मिलेगा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में ये एस एन लिखा होगा, ASIN। ओके, ये कुछ चीजें हैं। और इसके बाद एक टर्म है BSR। BSR बेस्ट सेलर है। अच्छा, amazon क्या करता है कि मतलब हाउस होल्ड की प्रोडक्ट हैं, उसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, फिर वो उसे आगे फिर डिवाइड कर देता है। amazon के वो हाउस होल्ड में आगे आ जाती हैं और सारी कैटेगरी के, जैसे कि वॉशरूम की प्रोडक्ट्स अलग हैं, रूम्स की प्रोडक्ट्स अलग हैं, इस तरह आगे उसे डिवाइड कर देता है। फिर हर कैटेगरी में एक अलग रैंक अलॉट कर देता है प्रोडक्ट को। फिर जितनी अच्छी वो प्रोडक्ट सेल हो रही होगी, उतना अच्छा उसका BSR होगा। मींस अगर उसकी प्रोडक्ट थाउजेंड्स में उसकी सेल्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट उसके सेल हो रहे हैं, और उसका उतना अच्छा BSR, यानी कि उतना कम नंबर होगा BSR का। मींस मोर सेल्स इज इक्वल टू लेस नंबर ऑफ BSR। ठीक है, इस पॉइंट को समझे। यानी कि एक सेलर की सपोज कर लें सेल्स हैं 1000 या 1000, और उसका BSR है 500 या 200। उसके बाद एक सेलर है जिसकी सेल्स हैं सपोज कर लें 800। अब इसका BSR कम होगा या ज्यादा होगा? इसका BSR बिल्कुल उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, 288, वो समथिंग amazon के अपने माइंड में है कि इसको किस तरह अलॉट करना है। ये यानी कि कुछ बेसिक सी टर्म्स है, FBM, FBA, SN, BSR। ठीक है। अच्छा, और इसमें बता दूं, एक होता है शिप बाय। अच्छा, शिप बाय ऑलवेज हो रहा होगा या amazon? अगर तो ये amazon लिखा है, इसका मतलब ये कर रहा है FBA। अगर लिखा आए सेलर का नाम, तो ये हो रहा होगा क्या? FBM। ठीक है। अच्छा, इसमें और सोल्ड बाय में आता है सेलर का नेम जिस पर उसने अपना अकाउंट बनाया। यही चीज आपको इधर मैं शो करवाने लगा था। शिप फ्रॉम amazon.com आ गया, इसका मतलब क्या है? ये FBA कर रहा है। सोल्ड बाय उसका नाम है। ठीक है, ये amazon वेयर हाउस से प्रोडक्ट सेल हो रही है, ये भी amazon वेयर हाउस कर रहा है। अच्छा, ये देखें, ये FBA कर रहा है, और सोल्ड बाय ये एक मेन सेलर है। ठीक है, ये दूसरा मेन सेलर है, ये तीसरा। ये भी FBA कर रहा है, ये भी FBA कर रहा है, ये भी FBA। अच्छा, जिसमें सोल्ड बाय amazon वेयर हाउस आ जाए या सोल्ड बाय amazon जस्ट आ जाए, वो amazon खुद उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है। इन चीजों की समझ आ गई है? इसमें जैसे कोई, मतलब हम सेल करेंगे तो हम हमारे सॉरी, अकाउंट का नाम लिखा होगा। रिपीट करना हूं मैं? मैं कह रहा हूँ जैसे हम सेल करेंगे तो हम सोल्ड बाय मतलब फलाना हाँ, जहाज लिख देगा आगे। बिल्कुल। जो आपने अपने अकाउंट का नाम रखा होगा, अपनी कंपनी का नाम रखा होगा, उस नेम से ये वाली चीज यहाँ पर शो हो रही होगी। ये कुछ वेरी बेसिक सी चीजें हैं। उसके बाद और अगर देखें, अच्छा, एक होते हैं, ये हमने एक लिस्टिंग ओपन किया, ये लिस्टिंग की रेटिंग है, रेटिंग इसकी क्या, 4.5। ये उसके नंबर ऑफ रिव्यूज हैं, 1,49,913। अच्छा, इसी तरह
मैंने ये नीचे सेलर्स पर क्लिक किया था। इन पर जो सी रेटिंग वगैरह जो सी शो हो रही होगी ना, ये सेलर की रेटिंग है। वो लिस्टिंग की रेटिंग थी, ये सेलर फीडबैक इसे कहते हैं। इन चीजों में अगर कोई सवाल है तो वो कर लो। आज ये वेरी वेरी सिंपल इंट्रोडक्टरी सेशन ही था, और हम फिर नेक्स्ट सेशन में इसी को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह हमने एक बात किया ऊपर, सबसे पहले ब्रांड को हंट करने की, फिर उनसे अप्रूवल लेने की, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव ऑन होंगे। ये वेरी बेसिक सी टर्म्स हैं, इनको देख लें। और एक दो चीज़ों का बल्कि और बता देता हूँ कि अच्छा, हम अपनी गूगल शीट किस तरह बनाएंगे। गूगल शीट्स लिखेंगे और हम अपने गूगल शीट बनाएंगे। ये वाली आपको बाद में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। इसको नाम दे लें आप डाटा। अच्छा, हम क्या करेंगे, एक ऐसी शीट बनाएंगे कि जिसमें हम कुछ चीज़ों को शामिल करेंगे सो दैट हम उसको बाद में यूज में लाएं। सबसे पहले amazon लिंक होगा, ठीक है। उसके बाद ब्रांड का उसका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसी ब्रांड के जो ब्रांड नेम होगा उसको हम गूगल पर सर्च करेंगे, हम उसकी वेबसाइट को फाइंड करेंगे, ठीक है। वेबसाइट के बाद हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड करेंगे, फिर हम उनकी ईमेल फाइंड करेंगे हो, और हम उनका ऑनलाइन फॉर्म फाइंड करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म होता है जिसमें हमसे वो हमारा नेम, ईमेल और जस्ट एक बॉक्स बना हुआ होता है जिसमें हमसे वो डायरेक्ट मैसेज मांग रहा होता है। और ये सम टाइम वो वाले ब्रांड दे देते हैं जिन्होंने अपनी ईमेल नहीं दी होती, ठीक है। तो वो ये वाली चीज दे देता है। और एक होता है फिर आगे होलसेल फॉर्म। सम ब्रांड आपको डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर होलसेल फॉर्म दे देंगे कि आप इसको फिल करें, उनकी जो सी रिक्वायरमेंट्स है, डाटा आपसे पूछते हैं वो प्रोवाइड करें, और आफ्टरवर्ड्स वो आपको रिस्पॉन्स कर देंगे आपकी ईमेल के ऊपर कि इसका क्या रिस्पॉन्स है, हम आपको ब्रांड अप्रूवल देंगे नहीं देंगे, या हमारी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको सभी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। इस तरह आपने अपनी होलसेल डाटा की भी फाइल बना लेनी है, और आप इसको बुक मार्क कर लोगे, ठीक है। ये इसको मैं बुक मार्क कर लूंगा, ये टॉप में आ जाएगी। अगर आपकी ये बुक मार्क नहीं शो हो रही, ये मोर टूल्स में आके, सॉरी, इधर होगी बुक मार्क्स, और इसको कर देंगे। ये देखें, गायब होगी अनचेक करने से। अब ये दोबारा चेक करेंगे तो शो हो रही है, ठीक है। और ये वाली आपकी जो सी शीट डे वन से आप बनाएंगे, ये अगर आप जब तक आप होलसेल का काम करेंगे तब तक आपकी शीट आपको हेल्प करेगी, ठीक है। ये वेरी वेरी सिंपल सी चीजें हैं जिसमें आपको मैंने ये अमेजोन की बेसिक का बताया, कौन से मॉडल हैं इस पर चल रहे, और उसकी बेसिक टर्म्स का बताया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे कि किस तरह हम ब्रांड को हंट करेंगे, ठीक है। अब तक कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ लो। है जुहेब या उमर कोई सवाल? रोज किस नहीं टाइम नहीं, ये लॉगिन करेंगे? बेसिक इन फिर समझ आती है। क्लियर है? हाँ, उमर आपका? मैं कह रहा हूँ टाइम कितने बजे, रोज 6 बजे वगैरह? हाँ, इंशाल्लाह ट्राई नहीं, ये वीक में 2 दिन हम क्लास लेंगे, सैटरडे संडे, और फिर रेस्ट ऑफ द डेज आप वो असाइनमेंट करके लाएंगे जो मैं दूंगा। वो असाइनमेंट प्रॉपर होंगी, और ये नहीं होगा कि आप कहें कि जी मैं लास्ट दिन बैठ के कर लूंगा, हो जाएगी, इस तरह नहीं होगा, क्योंकि काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
टाइम कंज्यूमिंग है, जस्ट काम तो वैसे इजी है, जस्ट टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर है फिर? तो इंशाल्लाह हाँ जी कल क्लियर। कल फिर 6 बजे करते हैं क्लास। बाकी ये रिकॉर्डिंग में अपलोड करके और फिर गाइड कर दूंगा कि किस तरह ये वाच कर लें। वो देखने के बाद वीडियो, फिर कोई सवाल हुआ फिर मुझसे कल वाली क्लास में पूछ लेना या ग्रुप में। क्लियर?